95% ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं और प्राइस बार बार सेम लेवल से रिवर्स क्यों होता है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपका ट्रेडिंग गेम कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जो ट्रेडिंग का बैकबोन होता है। सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां प्राइस गिरते गिरते रुक जाता है और वहां से ऊपर की तरफ बाउंस करता है। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो ये एक फ्लोर की तरह काम करता है। यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और डिमांड क्रिएट हो जाती है। जैसे ही डिमांड क्रिएट होती है वहीं से प्राइस ऊपर चला जाता है। इसलिए प्राइस पहले नीचे आता है, सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर चला जाता है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे ही ये ग्रीन लाइन को टच करता है यहीं से फिर बाउंस कर जाता है। प्राइस फिर नीचे आता है, फिर ग्रीन लाइन को टच करता है, फिर यहीं से बाउंस कर जाता है। जो ग्रीन लाइन है ये सपोर्ट है। जो मैंने ये ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रखी है इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ये सपोर्ट है। यहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट लेती है। यहाँ पर सारे बायर्स एक्टिव होते हैं। इसलिए यहाँ पर जैसे ही प्राइस आता है बायर्स बाई करना शुरू करते हैं तो प्राइस फिर ऊपर चला जाता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहाँ प्राइस ऊपर जाकर रुक जाता है और वहां से नीचे गिरता है। आसान सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये एक सीलिंग की तरह, मतलब छत की तरह काम करता है। प्राइस ऊपर जाता है, छत से टकराता है, फिर नीचे गिरता है। जो ये मैंने रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर सारे सेलर्स एक्टिव हैं, यहाँ पर सप्लाई क्रिएट होती है। इसलिए प्राइस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस हिट करता है और नीचे आ जाता है। आप जैसे कि चार्ट में देख सकते हैं, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस को टच करता है, वहीं से नीचे गिर जाता है। फिर गिरता है नीचे, फिर गिरता है नीचे, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर गिर जाता है नीचे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में प्राइस कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता। कभी आप सोचते हो प्राइस अपने आप ऊपर जाता है, अपने आप नीचे जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिग प्लेयर्स या बिग ट्रेडर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, वो हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल्स पर अपनी एंट्री लेते हैं। वो सपोर्ट पर बाई करते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर होते हैं जिनके पास ज़्यादा फंड होता है, वो पहले ही देखते हैं चार्ट में रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, वहाँ पर वो सेल करेंगे। और अगर उनको बाई करना है तो वो देखेंगे चार्ट में सपोर्ट कहाँ बन रहा है, वो सपोर्ट के आसपास बाई करते हैं और रेजिस्टेंस के आसपास सेल करते हैं। अगर आप भी बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है लेवल्स ड्रॉ कैसे करें। सबसे पहले चार्ट में आप ये देखिए प्राइस कहाँ से किस लेवल से बार बार रिएक्ट हुआ है। आप इस चार्ट में देख सकते हो प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, रेड लाइन को छूकर नीचे आ रहा है। फिर देख सकते हैं आप फिर नीचे टच हो रहा है, फिर नीचे की जो ग्रीन लाइन है इसको टच करके ऊपर जा रहा है। फिर आप देख सकते हैं थोड़ी साइडवेज है मार्केट, फिर नीचे आता है, फिर ग्रीन लाइन को टच करता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो फिर रेड लाइन को टच करता है, फिर ऊपर से नीचे आ जाता है। जो ये रेड लाइन को टच कर रहा है इसको हम बोलेंगे, अगर ये 2 या 3 बार टच किया है रेड लाइन को तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जो अगर नीचे ये टच कर रहा है जो ग्रीन लाइन को, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। एक बात ध्यान रखो, चार्ट में कभी भी बहुत सारी लाइंस नहीं खींचनी। चार्ट को एकदम सिंपल रखना है, एक रेजिस्टेंस खींचना है, एक सपोर्ट खींचना है, सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करो। कम और स्ट्रॉन्ग लेवल्स ही बेस्ट होते हैं। आप कोशिश करो, आप स्ट्रॉन्ग लेवल ढूंढो। स्ट्रॉन्ग मतलब जहां प्राइस बार बार रिएक्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वीक सपोर्ट और वीक रेजिस्टेंस, इनमें क्या डिफरेंस है। अब हर लेवल इक्वल नहीं होता। स्ट्रॉन्ग लेवल वो होता है जहां प्राइस बार बार रिएक्ट करे और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिले। वीक लेवल वो होता है जहां सिर्फ 1 या 2 बार टच हुआ हो। आप चार्ट में देख सकते हैं कुछ जगह प्राइस बार बार रिएक्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और कुछ जगह प्राइस सिर्फ एक कैंडल बनी या 2 कैंडल बनी, वहां पर आपने लाइन ड्रॉ कर दी, वो आपके लिए वीक सपोर्ट या वीक रेजिस्टेंस रहेगा। आप कोई 3 कैंडल्स ऐसी देखो, वहां तक प्राइस आया, तीनों सेम जोन की कैंडल हो, वहां तक प्राइस आया, वहां पर रिएक्ट किया प्राइस ने, वहीं से ऊपर मूव कर गया प्राइस, वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखनी, ऐसे ही आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख सकते हैं। आप देखिए प्राइस कहाँ तक जा रहा है, ऊपर ऊपर कहाँ तक जा रहा है, और फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा। आप ऐसे 3 बार देखो, कम से कम 3 बार देखो स्ट्रॉन्ग के लिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चाहिए तो कम से कम 3 बार देखो। अगर आपको 3 बार की कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ प्राइस गया, फिर वहाँ से रिएक्ट हुआ, फिर प्राइस वहाँ गया, फिर वहाँ से रिएक्ट होकर नीचे आ गया, फिर प्राइस वहाँ गया, फिर वहीं से रिएक्ट होकर नीचे आ गया, तो आप वहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगी। वीक रेजिस्टेंस हम उसको बोलेंगे प्राइस एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक बार और ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। सिर्फ यहाँ पर हमको 2 कैंडल देखने को मिलेंगी। अगर हम 2 कैंडल का रेजिस्टेंस मानकर चलेंगे तो वो रेजिस्टेंस नेक्स्ट टाइम में ब्रेक भी हो सकता है, प्राइस उसको क्रॉस भी कर सकता है। आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ ही ट्रेड करें।
अब आता है एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, ब्रेकआउट। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो फ्यूचर में हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है, और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो फ्यूचर में हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। इसको हम रीटेस्ट भी बोलते हैं। यही वो जगह होती है जहां से बड़े बड़े मूव स्टार्ट होते हैं। इसी को हम ब्रेकआउट्स बोलते हैं। यहीं से सारे बड़े बड़े मूव स्टार्ट होते हैं। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो ऊपर की तरफ हमको बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो नीचे की तरफ हमको बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। रैंडम लाइंस ड्रॉ कर देना, हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर कर देना, कंफर्मेशन के बिना ही एंट्री ले लेना। अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करते हो तो आप ऑलरेडी 70% ट्रेडर्स से बेटर हो। अब एक प्रो टिप जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेंड के साथ कंबाइन करके यूज करो। कहने का मतलब ये है कि पहले आप मार्केट में ये देखो, मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो आप अप ट्रेंड, आपको ये तो पता चल गया मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप वहां पर सपोर्ट देखिए। जब आपको सपोर्ट वहां पर कंफर्म हो जाए, तब जाकर आप दोनों की कंफर्मेशन जब आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप बाई अपॉर्चुनिटी देखिए वहां पर। ये तो हो गया सपोर्ट के केस में। और अब रेजिस्टेंस के केस में देखते हैं। सबसे पहले देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप वहां पर रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। जब रेजिस्टेंस और डाउन ट्रेंड दोनों कंफर्म हो जाए, उसके बाद आप वहां से सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट एपिसोड में क्या सीखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे कंसिस्टेंट, ट्रेड स्मार्ट।